हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आज हम अभिशान को पढ़ा रहे हैं। अभिशान अपनी स्टडी में है। रात हो चुकी है, स्टिल स्कूल खुल गए हैं तो लर्निंग शुरू हो गई है। और यहाँ आज बहुत ठंड है। हम दो दो स्वेटर पहन रखे हैं। उत्तराखंड में काफ़ी सूखी ठंड हो रही है इस बार। अभी तक इवन कोई भी बारिश नहीं हुई है, एक बार भी बारिश नहीं पड़ी है जैसी विंटर स्टार्ट हुआ है। और इवन मोर देन 40 ईयर्स में इस बार ये हुआ है कि बिल्कुल भी माउंटेन्स में, हिल्स में इस बार स्नो नहीं पड़ी है। तो इट्स वेरी अमेजिंग कि इस तरीके का इन्वायरमेंट हो रहा है। धीरे धीरे पहाड़ों में स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आपने देखा ही है कि उत्तराखंड में कितनी आपदाएं आई हैं बिकॉज ऑफ ये ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। और इस बार इवन अभी लास्ट 3 ईयर से बिल्कुल भी मसूरी में, जो बिल्कुल हमारे पास लगता है, मसूरी में स्नो नहीं पड़ी है 3 ईयर्स से। राउंड अबाउट मतलब कंटिन्यू 3 ईयर्स हो गए। ऊपर अगर पड़ती होगी तो थोड़ा बहुत हल्की पड़ी और वो इवन नेक्स्ट डे तक मेल्ट हो गई। तो ऐसा होता था हमेशा कि देहरादून में अगर बारिश पड़ रही है तो मसूरी में स्नो हो रही है, बट अब ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर प्रिडिक्शन होगी कि मौसम ख़राब है या बारिश होने वाली है, उससे पहले टूरिस्ट जो है एकदम मसूरी की तरफ भागता है। और हम लोकलाइट होते हुए, हम देहरादून में होते हुए, हमें मसूरी, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हो चाहे वो सर्दियों की छुट्टियां हो, इवन हम 2-3 ईयर से मसूरी जा ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और इतना ट्रैफिक है, चाहे आप वीकडेज देखिए चाहे आप वीकेंड्स देखिए, कंटिन्यू आपको टूरिस्ट भागता हुआ नज़र आता है मसूरी में। कोई भी, अगर आप राजपुर रोड पे जा रहे हैं वीकेंड्स पे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि भाई चलिए हम भी मसूरी होके आते हैं, तो आप जाम में फंस जाएंगे। इतना टूरिस्ट, कोई भी आप किसी भी रास्ते से जाएं देहरादून से वाया होते हुए मसूरी, आपको टूरिस्ट पैक मिलेगा। इवन हैवी व्हीकल्स एंड हैवी ट्रैफिक। और अभी आपने लास्ट ईयर 2025 में देखा होगा कि देहरादून में भी आपदाएं आने लग गई हैं। क्लाउड बस्ट होने से सहस्त्रधारा, नंदा की चौकी पे बहुत सारे पुल टूटे हैं। इस बार देहरादून में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट आ रहा है आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। तो इसको थोड़ा गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर टूरिस्ट जा रहा है तो एक लिमिट में जाए, पर डे किस तरीके से जाना है। और हैवी जो व्हीकल्स लेके टूरिस्ट भागता है कि भाई हाँ, भारी भारी गाड़ियाँ लेके जो मसूरी और आपका आगे ऋषिकेश से आगे जो टूरिस्ट जाता है हैवी व्हीकल्स लेके, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत असर होता है। और मल्टीपल डैम्स बन रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पेड़ कट रहे हैं। टनल्स बन रही हैं, उसकी वजह से, पेड़ कटने की वजह से माउंटेन्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, जिस वजह से लैंडस्लाइड आए दिन आ जाता है। जब केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा शुरू होती है तो आपने देखा होगा आए दिन लैंडस्लाइड, कितने हज़ारों लोग मरते हैं, यात्राएं रोकी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो डे बाय डे आपको न्यूज़ में भी नहीं दिखाई जाती हैं, जो लोकलाइट लोगों को ही पता होता है। बहुत चीज़ों का नुकसान होता है जस्ट बिकॉज ऑफ जो बहुत एनवायरनमेंट पे असर हो रहा है। गर्मी बढ़ती चली जा रही है। इस साल ठंड उतनी नहीं पड़ी जैसे पड़ती थी, मतलब बारिश का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। ड्राई बिल्कुल माउंटेन्स हैं, कोई स्नो नहीं है। इवन विंटर में भी माउंटेन्स के जो फॉरेस्ट हैं उसमें आग लगी हुई है बहुत सारी जगह। ये सब चीज़ें बिल्कुल एडवर्स हो रही हैं एक नेचर के उसमें। मतलब सड़क चौड़ी हो रही है, या फिर टोल आप देखिए, दिल्ली टू देहरादून जो आपका 4 लेन बनी है जिसमें 2.5 घंटे का सफ़र हो जाएगा, उसमें आप ये देखो हज़ारों पेड़ काटे गए हैं। हज़ारों पेड़ काटने से एकदम देहरादून में जो गर्मी का भभक है, जो यूपी से लगता हुआ सहारनपुर है और रुड़की है, उसकी सारी जो गर्मी की जो भभक सी होती है, गर्माहट, वो सब देहरादून में आ रही है। और उस वजह से पहाड़ बिल्कुल ठंडे नहीं रहे अब। तो इस मामले में थोड़ा हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी एक्टिव होना चाहिए।
और थोड़ा नेचर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। टूरिस्ट एक लिमिट में जाए, बहुत हैवी व्हीकल्स लेके ना जाए, और एक लिमिट होनी चाहिए डे की, पर डे में कितना टूरिस्ट जाएगा, फिर नेक्स्ट डे कितना जाएगा, सो दैट आज तो गया है वो होटल्स में टिका है, कल और पहुंच गया है। तो होटल्स इतनी बुरी तरह पैक हैं, रोड्स इतनी बुरी तरह पैक हैं कि इंसान चल नहीं सकता रोड्स में, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब भी नेचर के लवर होंगे, तो मेरा तो यही एक मानना है कि गवर्नमेंट को इसके लिए एक स्पेशल कदम उठाने चाहिए। और जो जो मेरे इस डिसीजन से एग्री है, प्लीज़ आप थम्स अप करिएगा कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए गुड नाइट, बाय।